जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा उनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हो। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, हो लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को दे दे बनता नहीं गुसाई, बनता नहीं गुसाई। कहरो पड़े चरण में, कहरो पड़े चरण में, रिग मेरे बहते बहते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, के वन में करूं गुजारा। ले गो तेरा शिशु को, ले गो तेरा शिशु को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मेरे नाथ मरते मरते, मेरे नाथ मरते मरते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दशरथ जी ने मना कर दिया आप हमसे हमारी पूरे राजपाट वैभव को ले लीजिए, परंतु राम को हमसे अलग मत करिए। वशिष्ठ जी को जब पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं अयोध्या में, तो वो विश्वामित्र जी के स्वभाव से परिचित थे। वशिष्ठ जी को लगा कि कहीं हमारे शिष्य के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं मेरे शिष्य को श्राप ना दे दें विश्वामित्र जी। इसलिए शीघ्र ही वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या आए और अयोध्या आकर के उन्होंने दशरथ जी को समझाया, देखिए राम आपके यह पुत्र के रूप में जरूर आए हैं, लेकिन ये समस्त संसार के
मालिक हैं और इनका अवतार ही जीवों के कल्याण के लिए यज्ञ की रक्षार्थ हुआ है, इसलिए आप इन्हें विश्वामित्र जी के साथ भेजिए। जब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो दशरथ जी तैयार हुए। जब राम और लक्ष्मण दोनों मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम करने के लिए गए तो मां कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई। उसे इस बात का दुख नहीं था कि राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। उन्हें ज्योतिषी की बात याद थी, जब राम जी का प्राकट्य हुआ था और भोले बाबा ज्योतिषी का रूप धारण करके गए थे और बोले थे आपके बालक जब बड़े होंगे तो एक महात्मा आएंगे और वे महात्मा आपके पुत्र को लेकर जाएंगे और वापस जब आपका बेटा आएगा तो एक बड़ी सुंदर बहू के संग में आएगा। तो मैया कौशल्या तो उसी सहर्ष भाव से राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर विदा करती है। सबके चरणों में प्रणाम करके राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान किए। रास्ते में ताड़का राक्षसी मिली है। भगवान राम ने उसे सदगति मोक्ष की गति प्रदान की। ताड़का का भगवान ने उद्धार किया। रामावतार में भी सबसे पहले भगवान ने राक्षसी ताड़का का उद्धार किया और कृष्णावतार में भी सबसे पहले भगवान ने राक्षसी पूतना का उद्धार किया। दोनों अवतार भगवान के मानव जीवन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। राम और कृष्ण दोनों के अवतार और दोनों अवतार में भगवान ने सबसे पहले राक्षसियों का ही उद्धार, राक्षसियों का ही संहार आरंभ किया। क्यों? भगवान ने सोचा पहले इनकी संख्या कम करो, क्योंकि इन्हीं के उदर से राक्षस संतान जन्म लेती है, इसलिए पहले इनकी संख्या कम करो, इन्हें सदगति, इन्हें मोक्ष की गति प्रदान करो। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में पहुंचे और एक रात्रि भगवान ने वहां निवास किया। प्रातः काल हुआ है, राम और लक्ष्मण स्नान करके विश्वामित्र जी के पास जाकर के निवेदन करते हैं। प्रातः कहा मुनि शन रघुराय, निर्भय जग करहु तुम जय। गुरुदेव, अब आप निर्भीक होकर के जाइए और अपने यज्ञ को आप आरंभ करिए। यज्ञ का कार्य अब आप अपने आरंभ करिए। विश्वामित्र जी संतों के साथ जैसे ही यज्ञ मंडप में बैठ करके आहुति प्रदान किए, यज्ञ कुंड का धुआं आकाश में गया तो मारीची सुबाहु दैत्य बहुत बड़ी सेना लेकर के यज्ञ विध्वंस करने के लिए आ गए। राम और लक्ष्मण यज्ञ मंडप के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। हमारा भी जीवन एक यज्ञमय ही है। ये अपना जीवन भी एक यज्ञ का ही स्वरूप है। हमारे अंदर भी मारीची सुबाहु दैत्य इस यज्ञ रूपी शरीर में विघ्न और बाधा डालने के लिए आते हैं। हमारे अंदर विकार प्रवेश करता नेत्रों से। नेत्रों से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कभी कभी हम इतने व्याकुल हो जाते हैं, अनैतिक कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं नेत्रों के द्वारा हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। इस नेत्र रूपी दरवाजे पर जब राम और लक्ष्मण धनुष तीर लेकर के खड़े होंगे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का हमारे नेत्रों से विकार प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब अंदर विकार नहीं प्रवेश करेगा तो आपका ये यज्ञ रूपी शरीर हमेशा शुद्ध और सात्विक बना रहेगा। राम और लक्ष्मण यज्ञ मंडप के दरवाजे पर खड़े हो गए और जब मारीची सुबाहु राक्षस सेना लेकर के आए युद्ध करने के लिए तो भगवान ने बिना फन का एक बाण मारा। मारीच तो जाकर के लंका के समीप गिरा, 7 योजन का सागर पारा, सुबाहु का उद्धार किया। राम जी ने मारीची का उद्धार अभी नहीं किया। क्यों? राम जी ने सोचा मारीच का जो जीवन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए और रावण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर मैंने मारीची का उद्धार कर दिया तो रावण की सहायता कौन करेगा, और जब रावण की सहायता नहीं होगी तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने केवल सुबाहु का उद्धार किया। मारीची को तो भगवान ने आधे ही बाण से मारा, वो जा करके लंका के समीप गिरा है।
भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। इसका तात्विक अर्थ है, राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र जी के यज्ञ में आए तो राम और लक्ष्मण जी के द्वारा, राम जी के द्वारा विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान राम राक्षसों का उद्धार करके विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। भारतीय संत हमेशा कहते हैं यह मानव का शरीर ही एक यज्ञ है, परंतु उस यज्ञ रूपी शरीर में हम दुर्गंध भरे पड़े हैं। जब तक शरीर में दुर्गंध रहेगा, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकार रहेंगे, तब तक भगवत कृपा हमारे ऊपर होने वाली नहीं है। जब काम और क्रोध ये विकार, ये पंच विकार समाप्त होंगे, तब आपके ऊपर भगवत कृपा होगी। और जब भगवत कृपा होगी सज्जनों, तो जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। 2-4 दिन राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में निवास किए। विश्वामित्र जी के पास जो भी विद्या थी, बला अति बला, जो भी विद्याएं थी, वो राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने सहर्ष प्रदान किया है। 3-4 दिन बीतने के बाद विश्वामित्र जी ने विचार किया ना कि मेरा यज्ञ तो पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी एक यज्ञ बाकी है जो जनकपुर